बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले टीएमसी और निर्वाचन आयोग में ठन गई है। आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने गया था। मुद्दा वोटर लिस्ट में से करीब 91 लाख लोगों के नाम काटे जाने का था। हालांकि बाहर निकलकर टीएमसी सांसदों ने आरोप ये लगाया कि सीईसी ने उन्हें यहां से भगा दिया है। कुल मिलाकर अब आप देख रहे हैं चुनाव से पहले हलचल यहां पर बहुत ज्यादा तेज हो गई है। What the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए। आपको बता दें, जिस समय डेरेक ओब्रायन ये बता रहे थे कि हमें चुनाव आयोग ने कहा यहां से निकल जाओ, ठीक इसी समय चुनाव आयोग के एक्स हैंडल से हिंदी में एक पोस्ट किया गया, जिसकी भाषा ने कई लोगों को चौंका दिया। दरअसल जिस समय आयोग से मिलकर डेरेक पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयोग को कोस रहे थे, उसी समय भारत के निर्वाचन आयोग के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक चौंकाने वाला ट्वीट सामने आया। दरअसल पहले हिंदी फिर इंग्लिश में चुनाव आयोग ने लिखा है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेगी। इसके साथ ही तीनों चुनाव आयुक्तों की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर भी इसी पोस्ट के साथ शेयर की गई है। बंगाल का चुनाव इतिहास अक्सर राजनीतिक हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने की घटनाओं से जुड़ा रहा है। विपक्षी दल, खासकर बीजेपी, वामदल और कांग्रेस लगातार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव के दौरान हिंसा और धांधली करने का आरोप लगाते रहे हैं। आमतौर पर चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को एक समान निर्देश देते हैं, लेकिन इस पोस्ट में सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस का नाम लेना इस बात का संकेत है कि आयोग राज्य में सत्ताधारी पार्टी को लेकर सख्त है। चुनाव आयोग का ये कड़ा बयान टीएमसी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के ठीक बाद आया है। इस बैठक में टीएमसी की तरफ से पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन, मेनका गुरुस्वामी, सागरिका घोष और साकेत गोखले मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से अलग ही कहानी पता चलती है। सूत्रों की माने तो डेरेक ओब्रायन चुनाव आयोग पर चिल्ला पड़े थे। सीईसी ने उन्हें कुछ भी बोलने से रोका। मुख्य चुनाव आयोग ने डेरेक ओब्रायन से अनुरोध किया कि वे आयोग के कमरे की गरिमा बनाए रखें। चिल्लाना और अभद्र व्यवहार करना उचित नहीं है। हालांकि मामला बढ़ गया, जिसके बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। वहीं आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन भर दिया। बीजेपी ने इसी सीट से शुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया। वो नेता विपक्ष भी हैं। शुवेंदु 2 अप्रैल को नामांकन कर चुके हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे थे। यहाँ पर भवानीपुर के अलावा शुवेंदु नंदीग्राम से भी चुनावी मैदान में है। 2021 में उन्होंने ममता को यहीं से हराया था। उधर पर्चा भरने के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वे एसआईआर मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भवानीपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री ने एसआईआर में काटे गए नामों को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। उन्होंने ये दावा किया है कि भवानीपुर ही नहीं, सभी 294 सीटों पर टीएमसी जीत रही है। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার নমিনেশন যেমন ফাইল করলাম, আমি চাই আমার ভবানীপুর কেন্দ্রের সাথে সাথে 294টা কেন্দ্রে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস এবং জোড়া ফুল তাদের প্রত্যেকটা প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য আমি বাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানাই।